30,000 रुपया प्रति माह मानदेय फिक्स किया जाए, क्योंकि अब हम लोग के पास करो या मरो की स्थिति आ गई है। 30,000 से कोई कम नहीं, मार्जिन बनने में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। सरकार के द्वारा अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं, बरसों से करते आ रहे हैं और उस आंदोलन को अब हम तेज गति पर और आगे बढ़ाएंगे। एक बार नहीं, हमने 50 आंदोलन किए, 50 बार धरने प्रदर्शन किए, लेकिन इसे सरकार मानने को तैयार नहीं है। हमें एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, उसके लिए चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति भी क्यों ना देना पड़े। ये वन नेशन वन कार्ड की तो, वन नेशन वन राष्ट्र की तो बात करती है, लेकिन वन नेशन वन कमीशन की बात नहीं करती। इतना डिफरेंस है कि एक राज्य में मात्र 30 रुपये प्रति कुंटल कमीशन है और एक स्टेट में 220 रुपये तक है। हम लोगों को तकलीफ है, इस कारण से हम लोग यहाँ आए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मालवानी। तो मैं अभी मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है देश भर के राशन डीलर्स का। जी हां, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर देश भर के लाखों डीलर्स यहां पर जुटे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। साथ ही सरकार से इनकी क्या मांगे हैं वो भी अभी हम जानेंगे, लेकिन आप संख्या देखिए डीलर्स की कि कितने डीलर्स, अभी जो जानकारी मिली है वो ये सामने आई है कि यहाँ पर लगभग 3 लाख डीलर्स हैं जो इस आंदोलन, इस प्रोटेस्ट में जुटे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या इनकी मांगे हैं, साथ ही किस तरीके से ये आंदोलन को कर रहे हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप प्रोटेस्ट किस चीज को लेकर कर रहे हैं? हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर बसु जी के आह्वान पर पूरे देश भर के साथ साथ बिहार के 55,000 जन वितरण दुकानदार आए हैं और पूरे देश भर में 5,38,000 जन वितरण दुकानदार आज हाजिर हैं। हम लोग इतना छोटा जगह ही कर दिया गया है, जिसके चलते आप देख ही रहे हैं कि यहाँ के साथ साथ पूरे इधर उधर पूरे दिल्ली भर चुका है। 5 लाख जन वितरण दुकानदार आके हम लोग मांग कर रहे हैं कि 11 सूत्री मांग को पूरा किया जाए। 11 सूत्री मांग में 50,000 आमदनी सुनिश्चित करने के लिए मांग रख रहे हैं और 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय फिक्स किया जाए, क्योंकि अब हम लोग के पास करो या मरो की स्थिति आ गई है। अगर हम लोग 30,000 मानदेय फिक्स नहीं होगा तो हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं, करते थे, करते रहेंगे। हम लोग ये भी फैसला लिया है कि अगर 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय फिक्स नहीं हुआ और लंबित 11 सूत्री के साथ साथ बिहार राज्य का 8 सूत्री मांग को पूरा नहीं किया गया तो बहुत जल्द राज्य स्तर पर, बिहार राज्य स्तर पर भी यहाँ कार्यक्रम के बाद बिहार राज्य 3 महीने का अंतराल पुनः हड़ताल होगा, पुनः प्रदर्शन भी होगा। वो हड़ताल, वो प्रदर्शन इस रूप में रहेगा कि हो सकता है हम लोग गांधी मैदान, जो पटना के गांधी मैदान है, उस जगह में पूरे बिहार में पीडीएस रैली कर दें। इसकी तैयारी मेरी चल रही है। जिस दिन हम लोग कार्य समिति का बैठक हुआ, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष महोदय, सदन उपाध्याय जी, चौबे जी है, सहमंत्री भी है, हमारे सुभाष गुप्ता जी हैं, महेंद्र बाबू है, सब लोग आए हुए हैं, सब लोग पूरा टीम लोग आ गए हैं। हम लोग फैसला ले चुके हैं, करो या मरो। अब बताइए 90 रुपया, मात्र 90 रुपया प्रति कुंटल में हम क्या हो सकता है? हम मांग कर रहे हैं, क्यों मांग कर रहे हैं? इसके पीछे हम खाली कारण बताते हैं। एक जन वितरण विक्रेता को भारत सरकार और बिहार सरकार, दोनों सरकार 90 रुपये प्रति कुंटल कमीशन दे रही है। 90 रुपये में दुकान का किराया भाड़ा कैसे मिलेगा? फिर जो बिजली बिल रहता है वो कैसे पूरा होगा? एक्सपेंडिचर खर्च जो होता है, दुकान का अन्य खर्च, वो कैसे होता है? 2-2 को लेबर रखना पड़ता है, वो कैसे करेंगे? कोई भी दुकानदार, भारत सरकार अपने से करा ले, मैं तैयार हूँ, कोई भी एजेंसी से करा ले। हम लोग मांग कर, मेरी जायज मांग है, भारत सरकार के पास बिहार सरकार के खाद्य सचिव विनय कुमार जी के द्वारा 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन देने की मांग की गई थी, वो भी अभी तक लागू नहीं हुआ। हम लोग कह रहे हैं कि 30,000 रुपये प्रति मानदेय निर्धारित किया जाए। सिर्फ जैसे काम लेना है उसे काम लीजिए, और जैसे काम लेना है उसे लीजिए, हम लोग तैयार हैं, लेकिन 30,000 से कम नहीं, 30,000 से कोई कम नहीं, मार्जिन बनने में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। मात्र 90 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन, यानी 90 पैसा प्रति किलो, कैसे क्या कर सकते हैं? और आवंटन में विसंगतियां हो रही है। हम बार बार कह रहे हैं सरकार के पास कि आवंटन, जो खाद्यान्न का आवंटन होता है, प्रखंड स्तर पर प्रखंड पूर्ति पदाधिकारी और मंडल पदाधिकारी के लॉगिन से कराने का आदेश दिया जाए, क्योंकि अब ऑनलाइन व्यवस्था है। एक बात के लिए हम धन्यवाद भी देंगे और आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं। बिहार सरकार ने जन वितरण विक्रेता के पॉस मशीन के साथ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जोड़ दिया गया है, उसके लिए फंड भी रिलीज कर दिया गया है। अब तक तो सब दुकानदार के यहाँ वो पहुँच जाता है, लेकिन मेरा प्रोटेस्ट
मेरा हड़ताल के कारण वो नहीं हुआ। मेरा हम लोग मांग रखे थे कि जन वितरण विक्रेता को इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन दीजिए, उससे कोई आपत्ति हमको नहीं है, लेकिन खाद्यान्न का जो उठाव गोदाम से होता है और डीएसडी के द्वारा जो पहुंचाया जाता है, इन तीनों का एक साथ ऑनलाइन खाद्यान्न का व्यवस्था कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सिर्फ डीलर के यहाँ लगेगा तो जो सरकार हमको इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन देगा उसे कूड़ा में फेंकवा देंगे, हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे और पॉस मशीन जमा करके हम लोग हड़ताल कर देंगे। क्या लोग तैयार हैं? इसलिए हम लोग ये सब फैसला ले चुके हैं, करो या मरो। मेरा नाम सजदानंद उपाध्याय, बिहार प्रदेश का वरीय उपाध्यक्ष हूँ। हमारे महामंत्री श्री वरुण कुमार सिंह जी हैं, जिनका बयान आपने रिकॉर्ड किया। अभी हम लोग इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि या तो केंद्र सरकार हमारी मांग को मान ले, नहीं तो आने वाले दिनों में हम लोग अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा जो धरने के रूप में रहेगा, हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। पहली मेरी मांग है कि न्यूनतम 30,000 रुपया हमको मानदेय दे। अगर वो भी संभव नहीं है तो 3 रुपया प्रति क्विंटल जो बिहार सरकार के सचिव के द्वारा अनुशंसित है, केंद्र सरकार में पेंडिंग है, केंद्र सरकार उसको अविलंब लागू करे। हमारी अनुकंपा है, हमारी जब मृत्यु हो जाती है, जीवन पर्यंत जब हम काम करते हैं तो हमारी अनुकंपा की सीमा 55 बरस 58 बरस लागू कर दी गई है। वो नहीं होनी चाहिए। जब हमारा विक्रेता मरे, पूर्व की बात, उसके आश्रित को अनुशंसा के अनुकंपा का लाभ दे दिया जाए। तो तीसरी मांगे हैं कि हम विषमता जो है, विसंगति है, कम से कम प्रत्येक डीलर को 100 क्विंटल खाद्यान्न दिया जाए, जिससे 30,000 रुपया उसकी न्यूनतम गारंटी मिल सके और जो कम खाद्यान्न है उसके असमानता को पूरा करे और केंद्र सरकार उसका भरपाई कर दे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल्याण योजना का जो खाद्यान्न उसने बंद कर दिया है पिछले महीने से, जो नवंबर से ही बंद है, उसको पुनः चालू किया जाए। उससे हमारी आमदनी भी घटी है और गरीबों को अनाज भी कम मिल रहा है। यही सब हमारी मुख्य मांगे हैं। और किरोसिन तेल बिल्कुल बंद कर दिया गया है। हमारी दुकान में न्यूनतम मूल्य पर, कम मूल्य पर किरोसिन तेल का आवंटन किया जाए। चीनी का आवंटन हमको दिया जाए। कुछ राज्यों में चीनी मिल रहा है लेकिन पूरे भारत में नहीं मिल रहा है। वो गरीबों को चीनी दे और हमारे दुकान को इस तरह समृद्ध कर दिया जाए कि उसके मार्जिन से हमारा परिवार के भरण पोषण का कार्य हो सके। अभी पूरे ऑल इंडिया का ये मांग प्रदर्शन है, हम लोग का धरना प्रदर्शन हो रहा है विशंबर बसु जी के नेतृत्व में। अन्य पार्टियां भी हमारे साथ है, जैसे कांग्रेस है, तृणमूल है, जनता दल यू भी है, कि उनके समर्थक भी यहाँ आए हुए हैं। महाराष्ट्र के भी सांसद, राज्यसभा सांसद पूर्व लोग आए हुए हैं। उन लोगों ने पीडीएस की मांगों को समर्थन किया है कि आपकी मांग जायज़ है, सरकार 50,000 रुपया आमदनी सुनिश्चित करे। सरकार के द्वारा अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं, बरसों से करते आ रहे हैं और उस आंदोलन को अब हम तेज गति पर और आगे बढ़ाएंगे। ये आज एक सांकेतिक, आज का 1 दिवसीय धरना है और हम लोग नेक्स्ट समय में कभी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए योजना हम लोग बना रहे हैं। आज मैडम, आज के दिन हम पूरे ऑल इंडिया लेवल के राशन विक्रेता अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज हमारा पार्लियामेंट का हमने तय किया था और उसी के तहत करीब 3 लाख राशन डीलर समूचे हिंदुस्तान से आज यहाँ आए, जो अपनी सभा कर रहे हैं और अपनी अंतिम अपील, आखिरी निवेदन इस सरकार से कर रहे हैं कि यदि समय रहते हमारी मांगों को नहीं माना गया तो निश्चित रूप से हमें एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति भी क्यों ना देना पड़े। तो एक बार नहीं, हमने 50 आंदोलन किए, 50 बार धरने प्रदर्शन किए, लेकिन इसे सरकार मानने को तैयार नहीं है। और बेसिकली जो डिफरेंस जो है हमारे यहाँ कमीशन का, ये सरकार 1 नेशन 1 कार्ड की तो 1 नेशन 1 राष्ट्र की तो बात करती है, लेकिन 1 नेशन 1 कमीशन की बात नहीं करती। इतना डिफरेंस है कि एक राज्य में मात्र 30 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन है और एक स्टेट में 220 रुपये तक है। दिल्ली में 200 रुपये, गोवा में 200 रुपये, महाराष्ट्र में 170 रुपये, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, हमारे यहाँ 70 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन
दिया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ में मात्र 30 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है। उसमें उसी में से उस दुकानदार को, राशन विक्रेताओं को लेबर का भी निकालना है, दुकान का किराया भी निकालना है, अपने बच्चों का पेट भी पालना है, और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी अधिकारी वो तो गांधी जी के बगैर गांधी जी के बात ही नहीं करते, तो उनका भी पेट भरना है। इन सारी विषम परिस्थितियों में जो है राशन विक्रेता जूझ रहा है। हमें परेशानी है, एक तो हैंडलिंग लॉस, जैसे हम दुकानदार को एक कांटे से राशन तोल के दे दिया, अब हमको उसको 1000 जगह वितरण करना, 1000 जगह तोलना है। दूसरा गोदाम से लेके दुकान तक आने में वो शॉर्टेज लगाती है, बिखरता है, फैलता है, बोरे फटे हुए होते हैं, और इतनी नाकारा निकम्मा बने इनका कि गोदाम में ये गीली बोरियां करके उस अनाज पे पानी छिड़क के और फिर तोल के हमारे यहाँ बेचते हैं। तो जब तक हम बांटते हैं, जब तक एक कुंटल पे 2 करीब 10 20 किलो 25 किलो एक कुंटल पे कम हो जाता है, वो भी हमें। दूसरा सबसे बड़ी बात, एक सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि कोरोना काल में राशन दुकानदारों से आउट ऑफ मशीन, मतलब रजिस्टर से वितरण कराया था, और ये हिदायत दी थी स्थानीय प्रशासन ने, कलेक्टर ने, मंत्रियों ने, संतरियों ने, कि आप ये एक ऐसा समय है, आप लोगों की मदद कीजिए, घर घर जाकर राशन दीजिए उनको, और रजिस्टर से अंगूठा लगा कर राशन दीजिए। और वो राशन हमने उस कोरोना काल में, जब ये अधिकारी और ये मंत्री और मिनिस्टर अपने वातानुकूलित कमरों में सो रहे थे, उस समय कोरोना से जूझते हुए हम राशन डीलरों ने पूरे हिंदुस्तान में खाद्यान्न वितरण किया, जिससे हमारे तमाम राशन विक्रेता काल के गाल में समय गए, अपनी मृत्यु पा सके। लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार हमारा सुनने को तैयार नहीं है, ना हमारा कमीशन बढ़ाना चाहती, ना हमारी सबसे पहली मांग ये है कि हर राशन दुकानदार की कम से कम 50,000 रुपये मिनिमम आय फिक्स की जाए। और यदि मिनिमम आय भी फिक्स नहीं करते तो कमीशन, एक राष्ट्र एक कमीशन हो, 250-300 रुपये कुंटल हमारा कमीशन हो, जिससे हमारी आजीविका प्रॉपरली चल सके। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन की 1 दिवसीय धरने आंदोलन में महाराष्ट्र से सब डीलर्स यहाँ आए हैं। हमारी मांग है कि 50,000 रुपया दर माह मानदेय मिलना चाहिए, और कमीशन अभी जो मिल रहा है वो कमीशन बहुत कम है। 1 नेशन 1 रेशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की आवाज़ है, उस पर हमारा कहना है 1 नेशन 1 रेशन और 1 कमीशन। 1 कमीशन होना चाहिए, देश भर में 1 कमीशन होना चाहिए। और महाराष्ट्र में जो 14 जिलों में गवर्नमेंट ने कैश सब्सिडी लागू करा है, वो कैश सब्सिडी का हम लोग विरोध करते हैं। किसान भाइयों के लिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कंसेशन रेट में अनाज देने की घोषणा की थी, उसके बदले में उन्होंने जो कैश पर पर्सन 150 रुपीज़ देने का ऐलान किया है, उसका महाराष्ट्र के संगठन की ओर से, ऑल इंडिया के संगठन की ओर से हम विरोध करते हैं। इसी विरोध के लिए हम लोग यहाँ दिल्ली आए हैं। हम लोगों की मांग यही है, मामला हम लोगों को तो बहुत गंभीर है मैडम। एक्चुअली पूरे ऑल इंडिया के कोटेदार यहाँ पे आए हुए हैं, पूरे भारतवर्ष के 29 राज्यों में से आए हैं कोटेदार, जो कि 5 लाख कोटेदार यहाँ पे आए हैं। उनकी प्रथम मांग यही है कि हम लोगों के 5 लाख कोटेदारों का मांग है कि 1 महीने में 50,000 रुपया मंथली हम लोगों को वेतन मान दिया जाए, और जो हर राज्यों में कमीशन का डिस्टेंसिंग किए हैं ये बदलाव किया जाए। किसी राज्य में 30 पैसे, किसी राज्य में 100 रुपया, किसी राज्य में 90 रुपया। ये जो है सरकार की घटिया रवैया सिद्ध करती है। हम लोगों को मांग यही है कि हर कोटेदारों को 50,000 रुपया पर मंथ दिया जाए। हम लोगों की मांग ये है कि हम लोगों को 50,000 रुपये कम से कम मानदेय दिया जाए। यहाँ दिल्ली में आया हूँ जंतर मंतर पर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। मैं करछना कबला का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों को तकलीफ है, इस कारण से हम लोग यहाँ आए। हम लोग जो है कोरोना काल में गल्ला वितरण किए, जिस समय के सब लोग अपने घर में रहते थे, उसमें हम लोग प्रवासी जो थे वो 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिए जाते थे। उनका अपना परिवार भी नहीं छूता था, उनको भी हम लोग अंगूठा लगवा के उनको खाद्यान्न दिए, उनके घर तक पहुंचाने का काम किए। हम लोगों के साथ सरकार जो है सौतेला व्यवहार कर रही है। 90 पैसे हम लोगों को कमीशन दे रही है उत्तर प्रदेश, जिससे कि हम लोगों का भरण पोषण नहीं हो सकता। जिस कमरे में रखते हैं उसका किराया भी नहीं निकलता। एक आदमी से वितरण नहीं होता, कम से कम 3 आदमी वितरण में लगते हैं। अगर 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी भी अगर जोड़ा जाए तो हम लोगों की वो भी नहीं निकलती है। इसलिए हम लोग सरकार से ये चाहते हैं कि या तो हम लोगों का कमीशन बढ़ाए, या तो हम लोगों को 50,000 रुपये मान दे।
कोरोना काल मैडम हम लोगों ने अपने बाल बच्चे की जान जोखिम में डाल के जो है हम लोगों ने 1 साल वितरण करने का काम किया। उसका भी पैसा अभी तक सरकार ने भुगतान नहीं कर पाया है। हम लोगों को पेट पे लात मारने का काम कर रही है सरकार। लेकिन हम लोग प्रयागराज जिले से उत्तर प्रदेश से हैं, बगल हमारा बनारस जिला है, वह जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद हैं। लेकिन हम लोगों ने 2024 में तय कर लिया, अगर में कोटेदारों साथ इस तरीके दुर्व्यवहार होता रहेगा तो उनको हम लोग उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। इंद्रजीत पटेल, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। तो आपने सुना, ये देश भर के वो राशन डीलर्स हैं जो कई लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि उनकी आय बढ़ाई जाए। उनकी सरकार से मांग है कि प्रति माह इनको 50,000 रुपये दिए जाए। साथ ही जो है या तो इनको 50,000 रुपये दिए जाए या फिर इनकी कमीशन बढ़ा दी जाए, क्योंकि इनकी कमीशन अभी बहुत कम है। जो ये राशन बेचते हैं उसमें से इनको कुछ भी नहीं बच पाता है, जिसकी वजह से काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। तो इनकी सरकार से यही मांग है, जिसको लेकर अब ये बड़ा आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। साथ ही अगर इनकी आगे मांग नहीं मानी जाती है तो ये और भी बड़ा आंदोलन करेंगे, ऐसा इन डीलर्स का कहना है। तो अब देखना होगा कि क्या सरकार इनकी सुनती है। जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मिथिलेश के साथ।